नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एड्यू 99 पर। आज की क्लास में हम लोग करेंगे सामाजिक विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन सारे हैं ये क्या मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक आप बने रहिए। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि हर दिन बोर्ड एग्जाम तक यहाँ पे इसी टाइप का वीडियो अपलोड होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को हम लोग कहते हैं कोलोन। क्या कहते हैं? कोलोन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को हम लोग कोलोन कहते हैं। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट 1919 को पारित हुआ, और इस समय जो भारत का वलसराय था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, याद रखिएगा। और इसका जो कार्यकाल था वो 1916 से लेकर 1921 तक था। ठीक है, नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? दोस्तों यहाँ पे हम समझेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उनको मिला था नाइटहुड पुरस्कार, उन्होंने उसका त्याग कर दिया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध को दर्शाया था। तो प्रश्न संख्या 3 का जो आंसर होगा वो होगा सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जर्मनी की एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और इसकी स्थापना भी दोस्तों याद रखिएगा 10 अप्रैल 1875 को की थी, और ये जो स्थापना हुआ था ये हुआ था मुंबई में। इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर में 1929 में पारित हुआ था। ठीक है, और उस समय जो लाहौर था वो क्या था? तो पंजाब प्रांत की राजधानी थी। क्या थी? राजधानी थी उस टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रथम सूती वस्त्र की मिल कहाँ खोली गई? तो पहले तो खोला गया है मुंबई में, लेकिन आधुनिक भारत के अनुसार कलकत्ता में। अगर यहाँ पे लिखेगा आधुनिक भारत तो आप आंसर लिखिएगा मुंबई, और सिर्फ भारत में पूछा जाए तो आप लिखेगा मुंबई। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो बम्बई में होगा। ठीक, कलकत्ता में दोस्तों नहीं होगा, मुंबई में ही होगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा निक्सन। हिंद चीन के क्षेत्र अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विक्टर एमुनुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो आंसर हो जाएगा सी, काउंट कावूर को। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। यहाँ पे बिस्मार्क होगा, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, बिस्मार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो नई आर्थिक नीति
दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। जो नई आर्थिक नीति है वो हुई थी 1991 को नरसिंह राव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? नरसिंह राव के द्वारा 1991 को की गई थी नई आर्थिक नीति। ये सारा क्या है यहाँ पे गलत है। ठीक, आपका सही आंसर होगा 1991। प्रश्न संख्या 13 है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम है साइमन कमीशन को ही हम लोग इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया था। और ये जो पत्र था ये कैसा था? तो साप्ताहिक था, मतलब वीकली था, सप्ताह में एक दिन आता था और ये इंग्लिश भाषा में थी। किस भाषा में थी? इंग्लिश भाषा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो हमारा आंसर होगा बाइबल। नेक्स्ट है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो बंगाल विभाजन 1911 को वापस लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, रूस में कब दास समाप्त किया गया? मतलब दास प्रथा कब खत्म की गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1861, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 19 है, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। प्रश्न संख्या 20 है, हो ची मिन्ह की सरकार थी। हो ची मिन्ह कहाँ की सरकार थी? तो उत्तरी वियतनाम की सरकार थी। ठीक। नेक्स्ट है, वार एंड पीस किसकी लिखी गई है? तो टॉलस्टॉय। ठीक, किसकी लिखी गई है? टॉलस्टॉय। इसका पूरा नाम है लियो टॉलस्टॉय। इसका पूरा नाम क्या है? लियो टॉलस्टॉय, जिन्होंने वार एंड पीस की रचना की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1991 को। इसका पूरा होगा 25 दिसंबर 1991 को। और इसमें टोटल उस टाइम कितने देश थे? तो 15 देश थे। आप लोग ये भी याद रखिएगा, सोवियत संघ में टोटल 15 देश थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, पटना के अजीमाबाद का नाम किसने दिया? पटना को अजीमाबाद का नाम अजीम उस शान ने दिया। यहाँ से तो आराम से, क्योंकि ये मुगल है, ये भी मुगल है, ये भी मुगल है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। आंसर हमारा अजीम उस शान होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जो कि किस वंश के थे? तो हर्यक वंश से थे। हर्यक वंश के अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक नहीं होगा, राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। इसी टाइप का 3 पार्ट में और वीडियो आपका आते रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।